गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉज, दो लॉ है किरचॉफ्स के। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल देते हैं, या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कहता है ये लॉ आपको? टोटल करंट या सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन पॉइंट, मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। वो आपका जीरो के बराबर होगा। यानी जो टोटल करंट है आपका जंक्शन पॉइंट के ऊपर, किसी भी जंक्शन पे जो टोटल का जंक्शन होता है, जानते हो या दो से ज़्यादा कंडक्टर आपस में आप कनेक्ट कर देते हो या डोरियाँ आप जोड़ देते हो, आप ये भी कह सकते हो, तो उसको बोलते हैं फिर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। यानी जो जंक्शन पॉइंट है उसके ऊपर जंक्शन पे टोटल करंट जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये किसको फॉलो करता है, तो इट इज़ अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है, क्योंकि करंट की बात की है, करंट तो चार्ज से ही बनेगा, तो टोटल जो चार्ज है कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देखें हम, वैसे आप अलग अलग कैसे बना सकते हो, एक ब्रांच ये होगी, एक ये हो जाएगी, इस तरह से मान लिया, एक ये होगी, अलग अलग, कुछ को हमने इनसाइड में दिखा दिया, कुछ को आउटसाइड में दिखा दिया, इसी तरह से एक ये कनेक्ट कर ली, इसी तरह से सपोज करो कि ये कितनी भी बना लो, आपकी मर्जी है, जितनी ज़्यादा बनाओगे ना उतना ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, और कोई बात है नहीं। समझने की चीज़ इसी में, ये जंक्शन पॉइंट है इसका, यहाँ से करंट आ रहा है, सपोज करो I1, ये I2, ये I3, ये I4 और ये I5। जो आउटवर्ड डायरेक्शन है इसकी, जो आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट की गई है, आउटवर्ड जो डायरेक्शन है, जैसे ये I5 की हुई या फिर I2 की हुई, ये आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रही है, करंट आपका लीव कर रहा है, यानी लीविंग द जंक्शन, करंट जो है जंक्शन को छोड़ के बाहर जा रहा है। और टुवार्ड्स का मतलब है कि करंट जो है वो आपका इंटर कर रहा है सर्किट के अंदर, यहाँ पर करंट आपका इंटर कर रहा है, जंक्शन बाहर जा रहा है। तो नॉर्मली बात है कि जो करंट इंटर करेगा वो ही बाहर जाएगा। एक तो ये आप जो डायरेक्शन है अपनी मर्जी से आप कैसे भी दिखा सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे यहाँ पर कि कम से कम एक डायरेक्शन इनवर्ड ज़रूर हो, क्योंकि जो इनवर्ड होगी यानी जो आएगा वही बाहर जाएगा। अगर सब कोई आपने बाहर निकाल दिया, अंदर कुछ आप ले नहीं रहे, तो बाहर क्या खाक जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम, या वही सिचुएशन है जिस तरह से मान लिया एक पाइप है, इस पाइप में जितना वाटर इंटर करेगा वही जो वाटर की अमाउंट है वही बाहर जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही हो सकता है इसमें से अलग अलग, ये आगे जाके इनमें से फिर अलग अलग, ये जिस तरह से गाँव में अपने पाइप होता है, टोंटिया जो घरों में पानी की सप्लाई होती है हमारे वाटर सप्लाई से, तो इस तरह से यानी जो पीछे से आप दोगे उसको वही तो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पीछे से 10 एम्पीयर करंट आपने दिया है तो फिर 10 एम्पीयर करंट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितनी भी अलग अलग ब्रांच होगी उनके हिसाब से। तो जंक्शन पॉइंट पे तो फिर जीरो बच गया ना, पाइप में कितना बचा? जीरो, क्योंकि जो एंट्री किया था वो तो आपका बाहर जा लिया, डिस्ट्रीब्यूट हो लिया, तो टोटल जो करंट होगा जंक्शन पॉइंट के ऊपर वो जीरो के बराबर होगा। तो कम से कम आप पानी इसमें दोगे ही नहीं, पीछे से अगर आपने इसमें पानी नहीं सप्लाई किया तो आगे बैठे रहो फिर बाट में लिए बर्तन, पॉसिबल नहीं है। तो इसका यही मतलब हुआ कि एक डायरेक्शन आपने इनवर्ड ज़रूर दिखानी है, बाकी चाहे सारी आउटवर्ड हो। समझ गए? तो अब यहाँ से आपने साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है कि जो करंट आपका यानी टुवार्ड्स टू जंक्शन है, टुवार्ड्स टू जंक्शन, जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसको आपने पॉजिटिव ले लो, और जो अवे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन को लीव करके बाहर निकल रहा है, उसको आप नेगेटिव ले लो। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और कंजर्वेशन को फॉलो करने का मतलब यही है कि आप इसमें दोनों ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो आप इसका, कि टुवार्ड्स को आप नेगेटिव ले लो और अवे को आप पॉजिटिव ले लो, क्योंकि कंजर्वेशन को फॉलो करता है। किसी भी तरह से जाओ आप, चलिए डिस्ट्रीब्यूट का सम कर दोगे तो वो भी जो पाइप इंटर करे था, पाइप के अंदर वाटर उसके बराबर होगा, और जो पाइप के अंदर वाटर इंटर कर रहा था अगर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा था, सबका सम बराबर होगा। तो इसका मतलब आपकी मर्जी है, आप टुवार्ड्स को नेगेटिव और अवे को पॉजिटिव भी ले सकते हो, टुवार्ड्स को पॉजिटिव और अवे को नेगेटिव भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है किरचॉफ्स के दोनों लॉ में, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी कंजर्वेशन के रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चार्ज को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर जो करंट इंटर कर रहा है वो I1 वो पॉजिटिव है आपका प्लस के,
I2 आपका बाहर निकल रहा है, तो अवे के लिए मैंने नेगेटिव ले लिया I2 को। I3 फिर इंटर करे तो I3 फिर पॉजिटिव, I4 फिर इंटर करे तो I4 फिर पॉजिटिव, I5 फिर अवे निकल रहा है तो बाहर आपका। तो टोटल जो है सम ऑफ जो करंट है वो आपका 0 के बराबर होगा। तो ये बताता है आपका कंजर्वेशन के किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को, यानी यहीं से इसका आंसर निकल जाता है कि जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होगा, सम ऑफ करंट होगा, अलग अलग ब्रांचों में जो करंट है उन सब का सम जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा। तो ये कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। इसी को अगर न्यूमेरिकली हम समझे, मान लिया सपोज करो कि अगर 20 एम्पीयर करंट फॉलो कर रहा था तो 20 एम्पीयर करंट ही आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है, क्लियर, इस कंडक्टर में से 15 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है और सपोज करो 2 ब्रांच इसमें अलग अलग हमने निकाल दी, तो ये 2 जंक्शन बन जाते हैं। जंक्शन पाने के बाद करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्लियर। तो एक जंक्शन इसने ये बना दिया, तो एक यहाँ से यू निकल जाएगा और एक फिर ये इस जंक्शन से ये यू निकल जाएगा। तो सपोज करो दोनों अगर सेम डिवाइस है, सेम रेटिंग के, तो मान लिया 7.5 एम्पीयर आ जाएगा। नहीं तो 5 और 2 भी हो सकता है, 10 और 5 भी हो सकता है, 6 और 9 भी हो सकता है, लेकिन सम 15 के बराबर ही मिलेगा। कोई थर्ड ब्रांच अगर आपने निकाल दी इस तरह से, 15 को 3 भागों में बांट लो तो फिर 5 एम्पीयर आ जाएगा। यानी ये सब का सम इस 15 के बराबर ही होगा। तो जितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जंक्शन ने, उतना जितना इसको दिया गया था जंक्शन ने, उतना इसको अलग अलग ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मतलब जंक्शन पे तो 0 हुआ ना। आप 100 रुपये कमा के ले गए थे, 100 रुपये आपने किसी को दे दिए, तो आपके पास फिलहाल कितने बचे? 0। फिलहाल तो 0 ही, तो वो स्टेज यहाँ पर है। तो इसी तरह से अगर मान लिया सपोज करो कि ये कोई ब्रांच है और इसमें से मैं इस तरह देखना चाहता हूँ 15 एम्पीयर करंट इंटर कर रहा है, क्लियर। और इसी तरह कोई अनदर ब्रांच भी आ रही है, ये भी टुवर्ड्स टू जंक्शन ही दिखा दी, और सपोज करो इसमें 20 एम्पीयर करंट आ रहा है और पूछ लेता कि इस ब्रांच में कितना एम्पीयर करंट होगा। XYZ लिख देता है यहाँ पर, उस XYZ की आपने वैल्यू बतानी होती है। अगर जंक्शन पे पूछ ले तो 0 है, क्योंकि जो इंटर करेगा वो बाहर निकल चुका होगा। हाँ, इस ब्रांच में कितना करंट आया? 15 और 20 35, क्योंकि I1 भी पॉजिटिव और I2 भी पॉजिटिव, दोनों डायरेक्शन टुवर्ड्स है, 35 एम्पीयर आ गया। इसी तरह से यहाँ से अगर कोई ब्रांच आप बाहर निकाल रहे हो इस तरह से, और सपोज करो 10 एम्पीयर के लिए आपने बाहर निकाल दी, कोई किसी दूसरी डिवाइस को दे दी, तो इसमें कितना करंट आया आपका? 35 एम्पीयर, सारा ही आ रहा था, 10 एम्पीयर आ गया इसमें। तो इस ब्रांच में कितना करंट बचा आपका? वो बच गया आपका 35 में से 10, क्योंकि ये अवे हो रहा है। टोटल 35 आ रहा था, इसमें 10 निकल गया इसका, तो 25 एम्पीयर करंट इस ब्रांच में आपका बच जाएगा। अब ये 25 एम्पीयर को आप और भी निकाल सकते हो, या फिर आप इस तरह से दिखाते हो। इस तरह से अगर सपोज करो 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो फिर इस ब्रांच के अंदर 30 एम्पीयर करंट आपका हो जाएगा। इसी तरह से कोई दूसरी ब्रांच है जो इंटर दे रही है, तो इसको ऐड कर लो, मान लो 20 एम्पीयर है तो 50 एम्पीयर आ जाएगा इस ब्रांच में, और इस तरह से हो रही है तो 30 में से 20 को लेस कर दो, 10 एम्पीयर आ जाएगा। यानी जो टोटल करंट होगा वो आपका बराबर होगा, सॉरी, जो आपका इंटर किया था उसके बराबर होगा जो करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो। यानी जो सम ऑफ करंट है वो 0 के बराबर होगा। किसी भी जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो करंट इंटर कराया था वही करंट आपका ले करके बाहर निकल चुका है। तो कई बार यहाँ पर दे देते हैं कि X है, इसमें कितना करंट ड्रा होगा, या फिर यहाँ पर Y दे देते हैं। तो ये अलग अलग वैल्यू हमने निकाल ली है, X की वैल्यू निकाली थी, Y की वैल्यू भी निकाल दी, Z की वैल्यू। तो जंक्शन पॉइंट पर जो टोटल करंट होगा वो आपका 0 के बराबर होगा। तो ये था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। अच्छा, किरचॉफ्स के जो दोनों लॉ थे, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ तो हमने भी स्टडी किया है, सेकंड लॉ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो किरचॉफ्स के जो दोनों लॉ थे आपके, यानी किरचॉफ्स के लॉ और एक थे ओम्स लॉ, दोनों हमारे महान साइंटिस्ट रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ और ओम्स लॉ, इन दोनों में अगर तुलना करें तो सुपीरियर कौन सा है? तो किरचॉफ्स लॉ को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है एज कम्पेयर टू ओम्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को क्योंकि ओम्स लॉ को सिर्फ सिंपल सर्किट में यूज़ किया जा सकता है, यानी जहाँ पर स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ बनना था आपका व्यूर आएगा बीच में, जिसको आप ओमिक कंडक्टर के नाम से भी जानते हो, जो आमतौर पे घरों में बल्ब वगैरह वगैरह में होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक रेट के बाद जो है वो आपकी जो ग्राफ अगर लीनियर नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ फिर वहाँ पर आपका काम करना बंद कर देगा, उस स्टेज के ऊपर ये फेल हो जाता है। यानी सिर्फ सिंपल सर्किट में ही इसको यूज़ करते हैं। जबकि किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स की जो लॉ है इसको ओपन और क्लोज दोनों सर्किटों में यूज़ किया जा सकता है। और सिंपल सर्किट नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जटिल सर्किट जिसको बोलते हैं, जटिल। किसी में सीरीज में भी है, पैरेलल में भी लगा दिया, अगर सीरीज में भी लगा दिए, पैरेलल में भी लगा दिए, एंट्री दिखा दी, एग्जिट निकाल दी, एंट्री दिखा दी, एग्जिट कर दी। तो इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं आपके, उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किटों में, अच्छा वो सर्किट चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, दोनों केसों के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड इजीली की जा सकती है यूजिंग किरचॉफ्स के लॉज। तो किरचॉफ्स के लॉ को ज़्यादा सुपीरियर माना गया है एज कम्पेयर टू ओम्स लॉ।